चलिए बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे नाउन पर। सबसे पहले अपन ने देखा व्हाट इज नाउन, नाउन क्या होते हैं। तो नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग, जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो सब नाउन कहलाते हैं। प्रकारों में इसके 5 प्रकार देखे। टाइप्स से इसके हमने 3 टाइप्स देखे, जिसमें हमने पहला टाइप स्टार्ट किया है नाउन एंड नंबर। नंबर बेसिकली 2 प्रकार में डिवाइडेड है बेटा, सिंगुलर और प्लूरल। अब बात आती है इनके यूजेस पर, तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कौन से नाउन हमेशा सिंगुलर, हमेशा प्लूरल, कौन से हमेशा काउंटेबल और अनकाउंटेबल, इन पर ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके नॉलेज के लिए मैं कुछ ऐसे नाउन बताऊंगी जो दिखने में एक दिखते हैं पर 2 चीजों से मिलकर कहीं ना कहीं बने हुए हैं। जैसे अभी आपको ये स्पैक्स दिख रहा है, कितना दिख रहा है? ये एक दिख रहा है, पर ये कितने यूनिट से मिलकर बना है, कितनी वस्तुओं से मिलकर बना है? 2 से। 2 ग्लासेस, 2 होल्डर्स, है ना। अब कोई बोले कि मैडम इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, तो इसको हिंदी में बोला जाता है चश्मे, इंग्लिश में बोलना है स्पेक्टिकल्स। ऐसे बहुत सारे नाउन होते हैं जो 2 यूनिट से, 2 वस्तु से मिलकर बने हुए। जैसे आपने कैंची देखी है घर में यूज होने वाली, सीजर्स, कुछ इस टाइप से होती है, इधर स्क्रू से कसी हुई होती है, आप उसको सीजर्स बोलते हैं। आप बोले मैडम अगर सीजर बोले तो आपने सीजर बोला मतलब आपने क्या किया, ये वाला जो एक पार्ट है इसको हटा के अलग कर दिया। अब ये जो एक पार्ट बचा हुआ है इससे कुछ भी कटेगा, यूजलेस हो जाएगा। जैसे ये स्पेक्स है, इस आप मान लो कोई ऐसा बंदा है जिसके एक ही आंख में प्रॉब्लम है, बोले 2 क्यों लगाऊं, मेरे को तो एक ही आंख में समस्या है, तो एक वाला लगा लिया। बोले नहीं भाई सब हंसेंगे, अच्छी बात नहीं है। होल्डर्स भी 2 होते है ना, कैरी करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये 2 यूनिट से मिलकर बने, 2 वस्तुओं से मिलकर बने हैं। ऐसे आपने घर में यूज होने वाले चिमटे देखे होंगे, 2 ब्लेड से मिलते हैं बेटा, 2 ब्लेड से ही पकड़ बनती है। अगर आप उसमें से एक ब्लेड अलग कर दो, करना थोड़ा घर पे जाके ये वाली कलाकारी करके देखना। सपोज करो मम्मी जो रोटियां बनाती है वो वाले जो चिमटे हैं, बढ़िया उसको एक ब्लेड को पूरा अलग कर दिया निकाल के। अब वो जो जिस प्रकार से पकड़ के रोटियां सेक सकती थी, क्या वो एक ब्लेड से सेकेगी क्या? देखना उस दिन रोटी मिलेगी या वही चिमटे ही मिलेंगे आपको। ऐसे और भी नाउन है। बायनोकुलर्स, दूरबीन, उसमें भी 2 होती है। हथकड़ी देखी होगी, 2 कड़े होते हैं। ऐसे ही आपने तराजू देखा होगा, ऐसा वाला 2 पडले होते हैं जिसमें। तो ये दिखने में कितने दिखते हैं? एक, पर मिलकर बने हैं 2 चीजों से। तो इनको जो कैटेगरी मिली है वो कैसी मिली है? प्लूरल नंबर की। प्लूरल में ही लिखना है, प्लूरल में ही पढ़ना है, कभी भी एस हटाकर इनका सिंगुलर नहीं बनाया जाता है। जैसे गर्ल्स शब्द है, गर्ल्स में से आप एस हटा दो तो बनेगा गर्ल, बनता है। पर यहां पर जो नाउन मैं बताऊंगी उनमें किसी में भी एस हटाने का कोई रूल ही नहीं है। तो बोले मैडम कौन कौन से हैं ऐसे नाउन बताइए ना, तो बेटा ध्यान से देखिए। ये कुछ नाउन है जो दिखने में कैसे दिखते हैं? एक एक, पर एक्चुअल में 2-2 यूनिट से मिलकर बने हैं, इसीलिए सभी का नंबर कैसा है? प्लूरल। कभी भी एस हटाकर इनका सिंगुलर नहीं बनाना है या नहीं बनाया जाता है। हमेशा इनको कैसे नंबर में यूज करते हैं? प्लूरल नंबर में। अच्छा, अब कुछ नाउन ऐसे बताऊंगी जो दिखते भी 2 होते भी 2। शूज, शू नहीं बोलते ना, शूज बोलते हैं, दिखते भी 2 होते भी 2। ग्लव्स, हाथ में पहनने वाले दस्ताने, दिखते भी 2 होते भी 2। तो ऐसे वाले एग्जाम्पल्स पेपर में बहुत नहीं के बराबर आते हैं। बहुत ज्यादा कौन से आते हैं? जैसे आपको सीजर्स दे देगा, सीजर लिख कर दे देगा, या सीजर्स के पहले आ लगा के दे देगा, आ सीजर्स। अब ये बताइए ये कैसे नंबर का नाउन बता रही हूं मैं आपको? प्लूरल। तो प्लूरल नंबर के पहले आर्टिकल नहीं आता, तो या तो आ सीजर्स आया तो भी वो गलत है, और सीजर आया तो भी वो गलत है। होना क्या चाहिए? सीजर्स, स्पेक्टिकल्स। पावर वाले चश्मे को क्या कहते हैं? स्पेक्टिकल्स। और गॉगल्स किसे कहते हैं? धूप वाले चश्मे को सन ग्लासेस कहते हैं, गॉगल्स नहीं कहते। गॉगल्स जो हम शौकिया तौर पे लगाते हैं या कई बार आई प्रोटेक्शन के लिए हम लगाते हैं, कोई पावर नहीं है, कोई धूप नहीं है, वैसे लगा लिया, शौक से लगा लिया, तो ये क्या कहलाते हैं? ये गॉगल्स होते हैं। ठीक है, स्टाइलिश वाले जो होते हैं ना वो गॉगल्स होते हैं। अच्छा, हम बोले मैडम हम तो धूप वाले में स्टाइल मार लेते हैं, वो एक अलग बात है, उसको सन ग्लासेस बोलते हैं। टोंग्स होते हैं चिमटे, ठीक है। ट्राउजर्स आपको पता है, कभी भी ट्राउजर्स बोलना, ट्राउजर नहीं बोलना, क्योंकि ट्राउजर्स का मतलब ऐसा 2 पैर। अब सपोज करो ट्राउजर, ये जो बचा है फैशन में भी नहीं है, बोले मैडम ये तो अभी। और कई लोग तो टाउजर, भैया टाउजर दिखाना, टाउजर कोई शब्द होता ही नहीं है बेटा, ट्राउजर्स होते हैं।
पैंट्स, पैंट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? पैंट्स। पेजामास, पेजामा इंग्लिश वर्ड है, पेजामास। अब दादाजी बोले मेरा पेजामा नहीं मिल रहा, पेजामा नहीं मिल रहा, उन लोगों ने कभी पेजामास नहीं बोला बेटा अपनी लाइफ में, क्या बोला? पेजामा। तो बढ़िया लेना एक कैची, बीच से अलग कर देना और बोलना लो दादाजी आपका पेजामा। बोले ये क्या किया, नालायक, काट दिया बीच में से। बोले आपने जो मांगा मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, वही दिया। क्या मांगा? बोले मैंने पेजामा बोला ना। हाँ तो ये पेजामा ही तो है, दो बोलते तो पेजामास देता मैं आपको, फिर मैं नहीं काटता। तो कहने का मतलब कि अगर वो अलग भी हो गए तो वो कोई अलग से नाउन नहीं बनेगा, वो यूजलेस हो जाएगा। जितने भी नाउन है इसमें से एस हटाओ तो कोई मीनिंग नहीं आता है। आप अगर सोचे कि मैडम सीजर नाम का शब्द अगर हम ऐसे डिक्शनरी वगैरह में ढूंढे तो आपको वर्ड ही नहीं मिलेगा। वर्ड मिलेगा तो क्या मिलेगा? सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, ऐसे करके एस लगा के। क्लियर इतनी बात? आई बात समझ? अब हम ऐसे नाउन पर डिस्कस करने जा रहे हैं जिनका दिखने या होने से कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आपने एक शब्द सुना होगा थैंक यू, और एक सुना होगा थैंक्स। मुझे आपसे जानना है क्या ये थैंक्स यू नहीं हो सकता? जो लिखा है वो, जैसे जो थैंक यू लिखा है वो थैंक्स यू नहीं हो सकता क्या बेटा? हाँ, ये जो लिखा है ये थैंक्स यू नहीं हो सकता क्या? और या फिर इसको सिर्फ थैंक नहीं बोल सकते क्या? कुछ तो रीजन होगा ना। बोले हमको तो पता ही नहीं, बचपन से तो थैंक यू ही बोला, या बचपन से सिर्फ थैंक्स बोला। इसका कॉन्सेप्ट क्या है समझना। क्या होता है बेटा, ये जो थैंक है इसका मीनिंग होता है धन्यवाद देना। देने में क्या होती है? एक्टिविटी। तो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। और थैंक्स का मीनिंग होता है धन्यवाद, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। कायदे से ये सेंटेंस जो हम थैंक यू बोलते हैं ना, ये इतना नहीं बोला जाता है, ये बोला जाता है मैं आपका धन्यवाद देता हूं। तो ये होता है पूरा वाक्य आई थैंक यू। अब ऑब्वियस है कि धन्यवाद हर समय कौन देगा? जो बोलेगा वो, यानी मैं। तो यहां से इसको हटा दिया और क्या बोल दिया? थैंक यू। तो नाउन का नियम ये है कि ये नाउन थैंक्स है। अगर आप इसमें से एस हटाते हो, अभी पिछले वाले में से तो था कि एस हटाओगे तो कोई शब्द ही नहीं मिलेगा, लेकिन अब यहां पर ये रूल है कि आपने अगर एस हटाया तो ये नाउन नहीं बचेगा। फिर मतलब ऐसा नहीं कि पहले प्लूरल था अब सिंगुलर हो गया, वो नाउन ही नहीं बचेगा, वो बन जाएगा वर्ब। मीनिंग बदल जाएगा। जहां धन्यवाद मीनिंग आ रहा था अब मीनिंग आ जाएगा धन्यवाद देना। तो ये जो नाउन है इनमें अगर आप एस हटाते हैं तो कोई भी शब्द नहीं बनता है नाउन। डायरेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल जाती है। जो नाउन है वो किस में बदल जाएगा? वर्ब में। अब ऐसे ही एक शब्द और होता है ऑर्डर। ऑर्डर का मीनिंग आदेश देना, और वहीं पर एक शब्द होता है ऑर्डर्स। ऑर्डर से यानी होता है आदेश। सेम थैंक के जैसा, सेम थैंक के जैसा। तो अब यहां पर अगर आप बोले मैडम ऑर्डर्स में से एस हटाया तो बेटा ये नाउन का नंबर कैसा है? प्लूरल। एस हटाओगे तो बनना चाहिए, पर यहां ऐसा पॉसिबल नहीं है, यहां सिंगुलर नहीं बनता, यहां डायरेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलकर ये क्या बन जाता है? वर्ब बन जाता है। तो ये दो नाउन के साथ नियम है, थैंक्स और ऑर्डर्स के साथ। थैंक्स का मीनिंग आपको मालूम है धन्यवाद, और ऑर्डर्स का मीनिंग आदेश। ऑर्डर नहीं होते, बोलते हैं ना अपन ऊपर से ऑर्डर आए हैं, ऑर्डर नहीं होते, वो ऑर्डर्स होते हैं। भाई ऑर्डर्स हमें यही मिले हैं, मतलब वो नाउन बोल रहे हैं आप। और अगर बोले मैंने उसे ऑर्डर दिया तो ये वर्ब हो गया, आई ऑर्डर्ड हिम। मैं उसे ऑर्डर देता हूं, आई ऑर्डर हिम। अब वहां आप वर्ब बना के यूज कर लो। ये वर्ब है ऑर्डर, और ऑर्डर्स नाउन है। दोनों की पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग है। तो इसीलिए बोला जाता है थैंक यू। थैंक्स यू नहीं बोलते हैं, क्योंकि वर्ब के बाद यू क्या मिला? ऑब्जेक्ट। अब अगर आप यहां थैंक्स बोलोगे तो नाउन हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। और वर्ब अकेले नहीं बोली जाती, वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ बोली जाती है। तो थैंक्स इसीलिए अकेला बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर जब हम कौन कौन से नाउन पर बात कर सकते हैं ध्यान से देखो। थैंक्स,
ऑर्डर्स, और सुनते जाना जिनमें एस लगाकर ही बोलना है। आपने सुना है वेजिटेबल्स, कभी भी वेजिटेबल नाम का शब्द नहीं होता बेटा, वेजिटेबल्स है ना। वेजिटेबल्स के बाद सराउंडिंग्स, जो हमारे चारों ओर का क्षेत्र होता है ना, हम बोलते हैं हमारे सराउंडिंग्स, तो उसको बोलते हैं सराउंडिंग्स। आपने देखा होगा मैच में पारी होती है या पारिया, इनिंग्स, इनिंग्स। आर्म्स, आर्म्स यानी होता है भीख, ठीक है। और सुनना, बॉल्स, कई बार हम ऐसा बोलते हैं भैया उसके बॉल्स खराब हो गए हैं। बॉल्स का मतलब यहाँ पर जैसे अपन बोलते हैं ना आंत होती है बॉडी में, उसको बॉल्स बोला जाता है कि होते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, बॉल्स, प्लूरल ही बोला जाता है। अच्छा और सुनना, गैलोज, ये आया है पेपर में गैलोज। गैलोज का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इसको कहते हैं फांसी देने वाला तख्ता। फांसी देते हुए देखे हो किसी को? अरे बोले मैडम कैसी बात कर रहे हैं, हमको बुलाया थोड़ी जाता, आओ भैया उसको फांसी दे रहे हैं, सेलिब्रेट करो। ये सुबह आपके जागने के पहले ही फांसी हो जाती है, 5 साढ़े 5 बजे सुबह, ठीक है ना। आपन ने देखा है इसको मूवीज में, कैसा होता था, एक प्लेटफॉर्म होता था, उस पे एक बंदे को खड़े करते थे, उसको ब्लैक कलर का क्लॉथ पहना देते थे कि ताकि किसी की आत्मा को वो ना हो, ऐसा बढ़िया उसको पहना देते थे, और उसको यहाँ पे एक फंदा लगा के और नीचे का प्लेटफॉर्म अलग कर देते थे, तो वो वहीं पे लटक जाता था। ये होता है फांसी का क्रम। तो उसको जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा करते हैं, वो प्लेटफॉर्म को क्या कहते हैं बेटा, गैलोस। गैलोस अपने यहाँ तो फांसी देने का वो है, पर पुराने समय में ब्रिटेन में चलता था बी हेडेड करना, सर कलम, सीधे सर अलग हो जाता था, तो उसके लिए एक वो होती थी गुलेटिन, कुछ इस टाइप की होती थी बेटा। वो यहाँ बंदे के सर को रखा जाता था और यहाँ से हथियार, ऐसा एक बहुत पैना सा तलवार टाइप का है, वो गिराया जाता था, तो सर एकदम नीचे आ जाता था। तो ये कहते थे गुलेटिन, इसको गुलेटिन बोलते हैं। और ये है गैलोस। गैलोस क्या है, जो प्लेटफॉर्म होता है जिस पर बंदे को फांसी दी जाती है, तो फांसी देने वाला तख्ता। तकत शब्द सुना है आपने अपने घरों में, तकत प्लेटफॉर्म टाइप का होता था जो, हाँ, तो वो गैलोस होता है। इसके अलावा एक और वर्ड आईबीपीएस में बहुत देखने को मिला है, आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट्स का मीनिंग होता है सीमा या सरहद। ये सारे नाउन जो आपके सामने लिखे हैं, इनमें सब में क्या लगा है, एस, तो इनकी कैटेगरी कौन सी हो गई, प्लूरल। कभी भी एस हटाकर इनका सिंगुलर फॉर्मेशन नहीं बनता बेटा, सिंगुलर फॉर्मेशन बनता ही नहीं है। परंतु एक थोड़ी सी प्रॉब्लम यहां देखने को मिलती है, एसेट्स में और एसेट में। मैंने क्या बोला, एस हटाकर सिंगुलर नहीं बनता, परंतु ना बेटा इनमें से एस हटाया तो इसका मीनिंग बदल जाता है। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, क्या होता है, संपत्ति, और एसेट का मतलब होता है गुण या क्वालिटी। जब दोनों ही नाउन है, एसेट भी नाउन है, एसेट्स भी नाउन है, अदरवाइज आप बाकी में से एस हटाओ तो कोई भी शब्द आपको नहीं मिलेगा। पर यहां पर अगर आप बात करते हैं एसेट्स का, तो एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति और एसेट का मतलब होता है गुण या क्वालिटी। क्लियर इतनी बात? तो ये कुछ नाउन है जिनमें हमेशा ही आपको क्या लगा के बोलना है, एस, जिसमें पेपरों में बहुत ज्यादा देखने को मिला है आउटस्कर्ट्स, गैलोस और सराउंडिंग्स और इनिंग्स। बाकी आपको पता है कि थैंक्स बोलते हैं, ऑर्डर्स बोलते हैं, बस ये नहीं पता था कि क्यों बोलते हैं। थैंक यू और थैंक्स दोनों में क्या अंतर है? थैंक यू का पूरा वाक्य होता है आई थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अब उसमें से आई हटा दिया, बस सिर्फ क्या बोल दिया, थैंक यू, ठीक है। और वहीं पर एक शब्द क्या होता है, थैंक्स, ये अकेला बोला जाता है क्योंकि नाउन है, और थैंक कभी भी अकेले नहीं बोलते। क्लियर इतनी बात? पर और डिस्कस करेंगे, जैसे कलेक्टिव नाउन। बात को समझिएगा बेटा। सबसे पहली बात, नाउन कितने प्रकार के? 5, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। पांचों प्रकार में से जो एरर पॉइंट बनते हैं ना बेटा, वो कलेक्टिव के बनते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, बात को समझना, जो कलेक्ट होकर बने, जो ग्रुप बनाकर बने। जैसे आप सारे स्टूडेंट्स
सब यहाँ पर अलग अलग प्रकार के नाउन बैठे हुए हो, आप स्टूडेंट के रूप में बैठे हो, किस जगह पर बैठे हो, एक क्लासरूम में बैठे हो। तो जगह और आपका रूप इंपॉर्टेंस रखता है कि भाई आप किस स्थान पर है और आपका वहां पे फॉर्म क्या है। अभी कई बार क्या होता है, जैसे मान लो संविदा की वैकेंसी आई, तो बहुत सारे अलग अलग स्कूल के टीचर्स आते हैं बेटा, बाहर तो वो टीचर्स है पर वो यहाँ किस रूप में है, एज अ स्टूडेंट। तो जब बहुत सारे अलग अलग प्रकार के नाउन एक स्थान पर क्लासरूम में एक रूप में एज अ स्टूडेंट आ जाए और हम उनको क्या कर ले, कलेक्ट कर ले, कलेक्ट करके हम उनका क्या बना दे, एक ग्रुप बना दे और उस ग्रुप को नाम दे बैच। तो ये बैच नाम का शब्द क्या कहलाया, कलेक्टिव नाउन। अब यही सारे बच्चे यहां से उठे और ग्राउंड में चले जाए किसी खेल को खेलने के लिए, तो ग्राउंड में वो स्टूडेंट थोड़ी है, जगह बदल गई, जगह बदल गई तो कलेक्टिव नाउन भी बदल जाएगा। वो वहां किस रूप में पहुंचे, एज अ प्लेयर, तो प्लेयर्स का ग्रुप क्या कहलाएगा, टीम। तो ऐसे जगह बदलते जाओ, कलेक्टिव नाउन बदलते जाएगा। आप जैसे लोग नॉर्मली सड़क पे खड़े हो जाए तो रास्ता चलते पता आपको क्या बोलेगा, यहाँ भीड़ बना के क्यों खड़े हो। अब आपको क्या नाम मिल गया वहां, भीड़। जो कि आप क्लास में थे तो बैच, जो कि आप ग्राउंड में थे तो टीम थे। तो कलेक्टिव नाउन बदल जाता है ना बेटा। अब ध्यान से देखिए, जब ये बैच बना तो ये किसी ना किसी के ग्रुप से बना, तो हमको वो बताना पड़ता है, जैसे बैच ऑफ स्टूडेंट्स, ये हो गया कलेक्टिव नाउन कंप्लीट। ऐसे ही टीम ऑफ प्लेयर्स, ऐसे ही हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, एलिफेंट्स का ग्रुप क्या कहलाता है भाई, हर्ड। लॉयन का प्राइड, प्राइड ऑफ लॉयंस। ऐसे ही अगर हम बात करें क्राउड, किसका, पीपल का। अब आप नोटिस कर रहे होंगे यहां आने वाले सारे नाउन कैसे लिखे हैं, प्लूरल नंबर में। फ्लॉक, शीप। अब मुझे यहां शीप लिखना चाहिए या शीप्स, लास्ट क्लास में पढ़ाया है कि कभी भी इसमें एस नहीं लगता, ये प्लूरल ही है। अच्छा अब समझिएगा, ये जितने भी कलेक्टिव नाउन दिख रहे हैं ना बेटा आपके सामने, इनका नंबर, हम नंबर ही तो पढ़ने निकले हैं, इनका नंबर हमेशा होता है प्लूरल। क्या होता है, प्लूरल। अगर टीम शब्द लिखा है, टीम ऑफ प्लेयर्स, तो आपका आंसर होगा आर। क्यों, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। लेकिन यदि इसी टीम के पहले हम लगा दे आ, तो आ का मतलब एक, तो ये कलेक्टिव नाउन बन जाएगा सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, तो वर्ब होगी सिंगुलर। तो कलेक्टिव नाउन बेस्ड किस पर है, अपने पहले आने वाले नाउन पे। अगर यहां पर ए एन लिखा है तो ये सिंगुलर, ए एन नहीं लिखा तो ये प्लूरल। अभी कुछ लिखा है क्या, ए एन नहीं है, तो अभी इनका नंबर कैसा हुआ, प्लूरल। अगर मैं इसके पहले दा लगा दूं तो भी ये कैसे है, प्लूरल। और अगर मैंने ए एन लगाया तो ये कैसे बन गए, सिंगुलर। ये सारे कैसे बना दिए मैंने इनको, सिंगुलर। जब ये सारे के सारे सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी बेटा, सिंगुलर। तो कलेक्टिव नाउन का रूल है कि अगर आप कलेक्टिव नाउन के पहले ए एन लगा देते हैं तो कलेक्टिव नाउन बन जाता है सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के पहले क्या लगा देते हैं, ए एन, तो कलेक्टिव नाउन कैसा बन जाता है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। तो वर्ब भी कैसी होती है, सिंगुलर। अ फ्लॉक ऑफ sheep blank grazing in the field। ग्रेजिंग यानी चारा चरना, और चारा चरने वाले जो मवेशी होते हैं जिनको कैटल कहा जाता है, उसी के ग्रुप को क्या कहते हैं, फ्लॉक। और फ्लॉक के पहले क्या लगा है, आ, तो ये कलेक्टिव नाउन कैसा हो गया, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। इज या आर में से आंसर आप क्या लगाएंगे, इज, क्योंकि कलेक्टिव नाउन आपका कैसा है, सिंगुलर। अगर मैं ये आ को यहां से हटा देती हूँ तो आंसर बदल जाएगा, आर हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ दा लगा देती हूँ, द फ्लॉक ऑफ शीप, तो भी आंसर आर होगा। हाँ ये बात पता होनी चाहिए। जैसे आपने बोला अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स ब्लैंक रोमिंग देयर वॉज या वर, आंसर पता होना चाहिए।
तो आप यहाँ पर बताइए हर्ड किसके कलेक्शन को कहते हैं? एलिफेंट्स के। तो ये नाउन तो प्लूरल ही होगा। अब कलेक्टिव नाउन के साथ आने वाली वर्ब इस कलेक्टिव नाउन पर डिपेंड करती है। अगर ये हर्ड होता तो ये प्लूरल होता, दा हर्ड होता तो भी प्लूरल होता, आ हर्ड है तो ये सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर बन जाएगा। क्लास में हमने आपको एक रूल बताया था कि जरूरी नहीं है कि नाउन में एस लगे तो ही नाउन प्लूरल बनेगा, मीनिंग भी बदल जाता है ना। तो चलिए लिखेंगे। चलिए देखिए, अब्यूज। अब्यूज का मीनिंग क्या होता है? अब्यूज यानी गाली देना। अब्यूज का मीनिंग क्या होता है? गाली देना। पर गाली देंगे तो एक्टिविटी होगी। देखिए देखो किसी को रास्ते चलते गाली होगी ना, एक्टिविटी। तो जिसमें एक्टिविटी होती है वो तो वर्ब है। तो गाली देना कब मीनिंग आएगा? जब वो वर्ब बनकर आए। अब्यूज नाउन बनकर भी आता है बेटा, और इसका मीनिंग होता है दुरुपयोग। अब बोले मैडम दुरुपयोग का फिर हम यूज कैसे करेंगे? तो आपने कहीं पर ऐसा सुना होगा, पैसों का दुरुपयोग सुना है? पैसों का दुरुपयोग कहलाता है मिसयूज ऑफ मनी। ध्यान से सुनिएगा, पैसों का दुरुपयोग क्या कहलाता है? मिसयूज ऑफ मनी। लेकिन अगर कोई कहे कि पद का दुरुपयोग की बात करो, तो पद का दुरुपयोग होता है अब्यूज ऑफ पावर। आपको लिखकर दिया जा सकता है मिसयूज ऑफ पावर, गलत है, होना क्या चाहिए? हाँ, मिसयूज होता है मनी का और अब्यूज होता है पावर का। अब जिसको नहीं मालूम ना, वो मीनिंग क्या निकालेगा? पद को गाली देना बोले, भाई अर्थ बिगड़ेगा ना। आपको मीनिंग नहीं मालूम, आपके पास नॉलेज कम है। तो यहाँ अब्यूज का मीनिंग दुरुपयोग, और अगर आप उसमें एस एस लगाते हो अब्यूसेस, तो इसका मीनिंग होता है बुराइया या कुरीतिया। बुराइया या कुरीतिया। ऐसे ही अल्फाबेट, लास्ट क्लास में बताया था, वर्ण, अक्षर, और अल्फाबेट्स भाषाएं। एयर हवा, एयर्स दिखावटी आचरण, एडवाइस सलाह, लिखते चलेंगे, एडवाइसेस व्यापारिक सूचना, कस्टम, कस्टम होता है बेटा रीति रिवाज, और कस्टम्स आयात निर्यात पर लगाए जाने वाला शुल्क, ये शुल्क होता है। कस्टम्स ड्यूटी सुना होगा आपने, जो आयात निर्यात पर लगाया जाता है ना, इसको बोलते हैं कस्टम्स, शुल्क। इफेक्ट प्रभाव, इफेक्ट्स सामान वस्तुएं, आयरन, आयरन यानी लोहा, आयरन्स जंजीर, जंजीर को हम लोग चेन बोल देते हैं अपनी भाषा में। काम चलाऊ नहीं रहता है ना इंग्लिश, यहां पर थोड़ा आयरन्स वर्ड मिलेगा आपको। पेन प्रयास, सॉरी पेन दर्द, पेन्स प्रयास, प्रीमाइस प्रस्तावना, प्रीमाइसेस भवन, फिजिक दवा, फिजिक्स यानी होता है भौतिकी, क्वार्टर चौथाई,
और क्वार्टर्स, आपने सुना होगा गवर्नमेंट क्वार्टर्स, है ना, रहने के छोटे स्थान। बहुत कम हो गया आजकल ये वर्ड प्रचलन में, अदरवाइज पुराने लोग जैसे आप दादा नाना नानी से अगर बातचीत करेंगे ना तो वो बोलेंगे बेटा तेरी क्वार्टर कहाँ है, हालांकि वो भी ढंग से नहीं बोलते, वो क्वार्टर ही बोलते, क्वार्टर नहीं होती है वो, क्वार्टर्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सैंड, सैंड यानी होता है रेत, और सैंड से यानी रेगिस्तान। वाटर, पानी, वाटर्स, समुद्र, वुड, लकड़ी, वुड्स, जंगल, लेटर, पत्र, लेटर्स, वर्ण और अक्षर। ये कुछ इतने नाउन और है बेटा जिनमें एस लगाते हैं तो इनके मीनिंग बदल जाते हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान से देखिए, यहां पर आपका नाउन एंड नंबर कंप्लीट होता है।